गौतम अडानी का कड़ा रुख करेंगे लीगल कार्रवाई हिंडनबर्ग पर। दोस्तों, पहले तो मैं आपको सलाह बता दूं, कोर्ट में केस जाता है, चलता है, लंबा चलता है, फैसला होता है, वही होना है। अगर बिजनेस गौतम अडानी टॉप बिजनेस लीडर हैं और अपने दिमाग को, अपनी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं तो हिंडनबर्ग से मिलें या उसे मिलें, मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बर्बाद हो चुके हो, बर्बाद हो जाओगे। कुछ भी कर लो, ये घमंड है सत्ता का, ये पैसे का, ये टूट जाएगा मेरे प्रिय मित्रों। कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड एक जहर है बिजनेस के लिए और पॉलिटिकल भी बिजनेस के लिए जहर है। मैंने पिछले वीडियो में बताया, वो वीडियो को पूरा देखकर मजा आ जाएगा। बिजनेस लीडर और पॉलिटिकल लीडर दोनों के लिए जहर है। बिजनेस लीडर के लिए, बिजनेस और पॉलिटिकल लीडर के लिए मीडिया जहर है और बिजनेस लीडर के लिए सत्ताधारी नेता जहर है। और वो जहर का असर अडानी, गौतम अडानी के साथ हुआ। तो अभी मुद्दा बहुत बड़ा बनना आर पार। तो गौतम अडानी के किसी मिलने वाले ने बाचटेल लीगल फर्म, अमेरिका की टॉप बाचटेल लीगल फर्म है जो लोगों को लीगल एडवाइस देती है, केस लड़ती है। तो इसमें कुछ ने बताया, इसमें सूत्रों तो पता चला है कि बाचटेल ने जो ट्विटर का मामला था एलन मस्क का, उसको भी सॉल्व किया, उसका केस लड़ा। तो केस लड़िए, आपकी मर्जी, आपकी सोच है, लेकिन मेरा बिजनेस और पॉलिटिकल लीडर कैरियर का कहना है, मेरी सोच ये है कि जितनी जल्दी हो इस मामले को रफा दफा कर लीजिए। बहुत फायदे में रहेगा, इतना फ़ायदा मिलेगा आपको, बहुत जल्दी आप टॉप पर आ जाएंगे। जो नुकसान हुआ वो भी रिकवर हो जाएगा। लेकिन केस लड़ेंगे दूसरे देश में, लंबा चलेगा, नुकसान होगा। और एक बात बताइए, हम अक्सर एक खबर, आज तक की खबर को मैंने देखा, वो कोई लिख रहा है कि अडानी ग्रुप शेयर पर असर पड़ता है। अगर आप लोग खबर बनाते हैं, कोई भी खबर चलाते हैं, तो उसका असर सीधा शेयर मार्केट पर पड़ता है। मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लीगल कार्रवाई करेंगे, लीगल कार्रवाई के दौरान आपके निवेशक, आपके इन्वेस्टर आपसे डरेंगे, इक्विटी लेने वाले लोग आपसे डरेंगे, क्योंकि भैया लीगल है, भैया लीगल से सब बचते हैं, अनलीगल से सब बचते हैं कि लीगल कार्रवाई जो चल रही है तो भैया इनका क्या होगा और आपका क्या होगा। तो भैया हम अपने आप को बर्बाद नहीं करेंगे, आप लड़िए, और आप लड़ेंगे तो आप जाने, आपका काम जाने। हमें तो भैया फ्रेश माल चाहिए, ठीक है, हम हिस्सेदारी लेंगे, हिस्सा कमाएंगे। तो जो बिजनेस लीडर लीगल लड़ाई में जाता है, लीगल जाता है, बड़े मामले में, ये बहुत बड़ा मामला है हिंडनबर्ग का, तो बहुत बड़ा नुकसान और होगा। फिलहाल वो तय करेंगे गौतम अडानी, हमें क्या सोचना है। आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो बाचटेल बहुत चर्चित, अमेरिका की बहुत टॉप फर्म है लीगल, तो वो गौतम अडानी का केस लड़ेगी, ठीक है। तो लोग बहुत टॉप लिख रहे हैं, आर पार गौतम अडानी हिंडनबर्ग की। उसके पास क्या है? गौतम अडानी के पास जो था, बहुत था और बहुत होगा, लेकिन जो ख्वार होते हैं, कहने का मतलब जो खुद, जिनके पल्ले कुछ नहीं होता, वो दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और कर दिया। तो बर्बाद आदमी से मिलोगे। अगर आप 120 मिलियन यूएस डॉलर के व्यक्ति हैं, तो आप 120 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर वाले व्यक्ति से मिलिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। नंगा ख्वार जो लोगों को बर्बाद करने का काम करता है, वो कभी खुद आबाद नहीं होता, दूसरों को क्या आबाद करेगा। तो लीगल कार्रवाई अडानी ग्रुप के लिए हानिकारक होगी, दावा करता हूं। 10 साल बाद यही उठा कर देख लेना वीडियो।
हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे। बाचटेल, अडानी के किसी व्यक्ति ने, किसी फर्म ने उनसे कांटेक्ट किया है। तो भारतीयों के साथ दुनिया पे भरोसा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अडानी कह रहे हैं कि भाई मैं सही हूँ, मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ, अपने निवेशकों को ये दिखाना चाहता हूँ, इन्वेस्टर को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं सही हूँ और जो हिंडनबर्ग ने किया वो गलत था। दोस्तों, कमी तो हर किसी में होती है, इस बात को हंस के नहीं कहना चाहिए और अपनी कमी को जितना जल्दी हो समेट लेना चाहिए। कमी को बढ़ाओगे तो एक्सपोज। ये हिंडनबर्ग वो ऐसी फर्म है, इसने 20 कंपनियों को तबाह कर दिया है। तो इस मामले को रफा दफा करेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, अडानी ग्रुप के लिए, गौतम अडानी के लिए और भारत के लिए, क्योंकि भारत का बहुत नुकसान हुआ। अडानी, आप मजाक समझ रहे हैं, अडानी जी का जो नुकसान हुआ है उससे हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है। अरे भाई, LIC, SBI 78,000 करोड़ रुपए। अभी मैं बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था अगले वीडियो में, अभी इसी में बात शायद होगी। तो अगर इस पैसे से हमारे देश को टैक्स आता तो भैया हमारा देश सक्षम होता, मजबूत होता, हमारे रोड, खरंजे, बिजली, पानी, हमें सहूलियत बढ़िया मिलती और हम ही अडानी के दुश्मन बने। गलती हो गई, होती रहती है, हो गई। और ये जो किया वो लीगल तौर पे गलत था, लेकिन सच को, ये जो हुआ है दरअसल, ये जो हुआ है जो नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ, क्योंकि मोदी, गौतम अडानी के कंधे पर बंदूक रखकर नरेंद्र मोदी का निशाना था। एक खबर और चली थी, अभी मैंने देखा कि गौतम अडानी मामले से नरेंद्र मोदी को कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन भाई असर पड़ा है। इसका बाद को पता चलेगा क्या असर पड़ा है। तो गौतम अडानी देश पर, दुनिया पर भरोसा जताना चाहते हैं, लेकिन भाई जो एक्सपोज हो गया, जो नुकसान हो गया, उसको रिकवर करना है। और रिकवर करो, कैसे करना है? आपको एक ही तरीका है, कोर्ट का फैसला आखिर में होता है, मेरी थ्योरी ये कहती है। तो अडानी केस के वकील जो कोर्ट का मामला जो था, जो कोर्ट में दरअसल अडानी, गौतम अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग ने जब 88 सवाल और गवर्नमेंट फ्रॉड, अकाउंट हेरा फेरी और शेयर मैनिपुलेट की खबरों को जब छापा, तो उसके बाद अडानी समूह ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया, कहा कि हमारी साख को बर्बाद किया है, हमारे निवेशकों का भरोसा तोड़ा है, चाहे देश के हों चाहे बाहर के हों, इस कारण हम कोर्ट का शरण लेंगे। तो अडानी ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट और अमेरिका की बाचटेल कंपनी का सहारा लेकर हिंडनबर्ग को एक्सपोज करने का काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अडानी ग्रुप के वकील ML शर्मा और विशाल तिवारी ने कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट आ गई, जो रिपोर्ट एक्सपोज हुई, और उस एक्सपोज की वजह से निवेशकों का भरोसा टूटा और उन्होंने भी हमारी हिस्सेदारी जो थी वो हमसे अलग होने का फैसला ले लिया। अभी जो एक सौदा था $50 अरब का ग्रीन, टोटल ग्रीन वाला, उसने भी उस पर होल्ड लगा दिया। तो अब अडानी परेशान हैं। लेकिन मैं दोस्तों एक बात बता रहा हूँ, गौतम अडानी दी या बिजनेस लीडर शांति से अपने दिमाग में सोचें, मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन के दौरान जो आपके साथ हुआ है वो 100% निबट जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आपको मेडिटेशन की पावर का अंदाजा नहीं। मेडिटेशन मानसिक रोग को, मानसिक चैलेंज को और शरीर को सही करने में पूरा सक्षम है।
ठीक है। तो जो नुकसान उठाया उसके कारण गौतम अडानी ग्रुप गुस्से में है, और वो जो उनको गौतम अडानी ग्रुप का कहना है कि अडानी ग्रुप का कहना है कि हिंडनबर्ग ने जो हमारी रिपोर्ट को पब्लिश किया, पॉडकास्ट किया ट्विटर पे, उसके कारण हमें भारी नुकसान को उठाना पड़ा, हमारे शेयर प्रभावित हुए। ठीक है। तो हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एडरसन ने हमें बर्बाद करने का काम किया, लेकिन उन्होंने हमारी भारतीय उच्चतम कोर्ट में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। तो अब आर पार इसी वजह से मूड बनना है गौतम अडानी ग्रुप का। हिंडनबर्ग के आरोप, हिंडनबर्ग का अडानी पे आरोप सबने देखा, वही पुरानी बातें कि शेयर मैनिपुलेट किया और मनी लॉन्ड्रिंग किया और ओवर ड्राफ्टिंग, अकाउंटिंग, हेरा फेरी, जिसके कारण अडानी सुबह के 85% शेयर डाउन ट्रेंड में चले गए। तो गौतम अडानी पर जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे वो पूरी तरह सिरे से खारिज कर दिए। अब गौतम अडानी अपने विवेक का, पावरफुल विवेक का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाएं, अपने कंपनी को बचाएं, निवेशकों को भरोसा जीतें, देश के विदेश के सबका एक बढ़िया नीति। हमें देश में ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ काम करने का काम किया है। और कुछ भी हो, अगर शेयर गिरा तो अडानी की इसमें क्या गलती है? LIC या SBI जो डूमा या उसका बहुत सारा 78,000 करोड़ रुपए हुआ। अब मैं फिर से बात करता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बिजनेस लीडर को पॉलिटिकल सत्ताधारी और उनके साथ कनेक्ट रहना कितना भारी पड़ सकता है। तो और इंटरव्यू देना, मतलब कहीं भी अपनी बात को खुलेआम कहना कितना हानिकारक है, पिछले वीडियो को देखिए। तो हिंडनबर्ग और अडानी का मामला जो आर पार की संभावना बन रही है, तो मैं अपनी राय दे चुका हूं और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। गौतम अडानी देश को बचाने को, अपनी कंपनी का बचाएं, जिससे हमारे देश की तरक्की हो। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।